हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 8 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस अर्थात वर्ल्ड हेल्थ डे हमारा बनाया गया। किस तिथि को बनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। इसकी थीम 2021 में रही बिल्डिंग अ फेयर हेल्दी वर्ल्ड। हेल्थ केयर नहीं होनी चाहिए, यहाँ होना चाहिए हेल्दी वर्ल्ड, ये इसकी थीम रही। सबसे पहली बार बनाया गया था 7 अप्रैल सन 1950 को बनाया गया था और इसे WHO बनाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय परावर्तन दिवस के रूप में बनाया गया। किस देश के द्वारा? तो ये बनाया गया हमारा रवांडा के द्वारा। किस देश के द्वारा? रवांडा के द्वारा 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परावर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल सन 1994 को जो हमारा रवांडा में एक नरसंहार हुआ था, उसकी याद में ये बनाया जाता है। रवांडा की बात आई है तो रवांडा की राजधानी है किगाली और मुद्रा है हमारी फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में DRDO ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को हमारा किसे विकसित करने के लिए हमारा अनुमति दी है? यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। तो हाल ही में DRDO ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को किस तकनीक या किसे विकसित करने की अनुमति दी है? तो ये हमारा इस तकनीक का नाम है BLSRSAM। इसकी फुल फॉर्म है वर्टिकली लॉन्च हमारा शॉर्ट रेंज ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, यानी वर्टिकली लॉन्च हमारा जो है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली, ये इसकी हमारी फुल फॉर्म है। बात DRDO की आई है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी सन 1958 को की गई थी। DRDO के प्रमुख वर्तमान में कौन है? G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने ब्लू बेल्ट प्रोग्राम के अंतर्गत विश्व के सबसे बड़े महासागर वन्यजीव निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस देश ने ब्लू बेल्ट प्रोग्राम के तहत हमारा विश्व के सबसे बड़े महासागर वन्यजीव निगरानी हमारा जो है प्रणाली को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया ऑप्शन नंबर बी। किसने लॉन्च किया? ब्रिटेन ने। ये जो प्रणाली है इसके अंतर्गत 40 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक महासागर महासागर क्षेत्र में जल के नीचे कैमरों का जाल बिछाया जाएगा और ऐसा करने वाला जो है ब्रिटेन पहला राज्य होगा। इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाएगा? तो 40 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक महासागरीय क्षेत्र में जल के नीचे कैमरों का जाल बिछाया जाएगा और ऐसा करने वाला ब्रिटेन पहला देश होगा। बात ब्रिटेन की आई है तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और हमारे ब्रिटेन में भारत की जो हमारा वो है राजदूत, वो कौन है? गायत्री कुमार। ब्रिटेन में हम राजदूत नहीं कहते हैं, उच्चायुक्त का नाम देते हैं। तो उच्चायुक्त कौन है हमारी ब्रिटेन में? गायत्री कुमार। ब्रिटेन के गृह मंत्री कौन है? प्रीति पटेल। और ब्रिटेन में रक्षा मंत्री कौन है? ऋषि सुनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किसके साथ मिलकर ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी हमारा इंटरफेस विकसित किया है? तो हाल ही में UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किसके साथ मिलकर ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस विकसित किया है? तो ये हमारा विकसित किया है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किसके साथ? स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है हमारा इसके साथ मिलकर ये हमारा ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस विकसित किया है। हमारा स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी हमारी सन 1987 में। स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारा केरल के कोच्चि में पड़ता है स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय। स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है हमारे? पीयूष गोयल, जो हमारे रेल मंत्री भी हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2021 की मेज़बानी की है? तो हाल ही में किसने इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2021 की मेज़बानी की है? तो ये किया हमारी आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसने किया? भारतीय निर्वाचन आयोग ने हमारा इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2021 की मेज़बानी की। इसमें 26 देशों ने लगभग भाग लिया। ये हमारा आभासी रूप से आयोजित किया गया। कितने देशों ने भाग लिया? 26 देशों ने, और ये आभासी रूप से आयोजित किया गया। बात आई है हमारी भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी
25 जनवरी सन 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी सन 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे हमारे सुकुमार सेन, ये हमारे प्रथम यानी कि हमारे चुनाव आयुक्त थे भारतीय निर्वाचन आयोग के। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारा? तो वो है सुनील अरोड़ा। ये कौन से नंबर के हैं? तो 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और पहले कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौन बने हैं? हमारे तरुण बजाज। वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव बने हैं वित्त मंत्रालय के तरुण बजाज। हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, ये हमारी वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है जस्टिस NV रमण को। किसे चुना गया? आंसर ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस NV रमण, अर्थात जस्टिस श्री इनका पूरा नाम है नाथलपति, जस्टिस श्री नाथलपति वेंकट रमण, ये इनका पूरा नाम है, यानी श्री नाथलपति वेंकट रमण। ये कहाँ के हैं? हमारे आंध्र प्रदेश के हैं हमारे जस्टिस हमारा NV रमण या नाथलपति वेंकट रमण। ये जस्टिस NV रमण को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 124 के सेकंड के तहत यानी कि हमारा नियुक्त करने की घोषणा की। और ये जो है हमारे आंध्र प्रदेश के इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। और दूसरे तेलुगु हैं, तेलुगु जो भाषा के दूसरे व्यक्ति हैं जो इस पद पर नियुक्त किए जाएंगे तेलुगु भाषा के। पहले जो थे वो कौन थे? हमारा तो पहले जो हमारे तेलुगु हमारा भाषा के मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन थे? तो उनका नाम क्या था? हमारा जो तेलुगु भाषा के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ये हमारे दूसरे तेलुगु भाषा के दूसरे मुख्य न्यायाधीश बने हैं। पहले सुब्बा राव साहब थे, पहले तेलुगु भाषा के कौन थे? हमारे सुब्बा राव ये थे, ये दूसरे तेलुगु भाषा के हैं। और आंध्र प्रदेश के पहले हमारा व्यक्ति हैं जो हमारा भारतीय सुप्रीम कोर्ट है इसमें मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे। और ये जो है हमारे ये 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। और ये 2014 में जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए थे जज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान में 47वें शरद अरविंद बोबड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो पहली महिला महानिदेशक बनी है ऑप्शन नंबर बी, पूनम गुप्ता। कौन बनी है? हमारी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बनी है पूनम गुप्ता। ये किसके स्थान पर इन्होंने किसका स्थान लिया? तो शेखर शाह का इन्होंने स्थान लिया है। पूनम गुप्ता ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की नई महानिदेशक बनी और इन्होंने शेखर शाह का स्थान लिया है। पहली महिला महानिदेशक है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में अटल इनोवेशन जो मिशन है इसके नए निदेशक कौन बने हैं? अटल इनोवेशन मिशन के। आंसर ऑप्शन नंबर ए, कौन बने हैं? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। कौन बने हैं? डॉक्टर चिंतन वैष्णव, ये हमारे अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक बने हैं। अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत नीति आयोग ने, किसने? नीति आयोग जो है हमारा इसके द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 27 मार्च सन 2018 को की गई थी। 27 मार्च सन 2018 को की गई थी नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के अंतर्गत काम करता है हमारा कौन? हमारा अटल इनोवेशन मिशन। और हमारा इसमें इस अटल इनोवेशन मिशन के जो योजना है इसके अंतर्गत 100 अटल टिंकरिंग लैब बनाए जाने का हमारा जो है लक्ष्य रखा गया है। 100 अटल टिंकरिंग लैब बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत। बात नीति आयोग की आई है तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो इस टाइम वर्तमान नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के जो वो हैं हमारे उपाध्यक्ष वो इस टाइम राजीव कुमार हैं और हमारे CEO अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला राज्य जिसने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए मासिक छात्रवृत्ति
हमारा कार्यक्रम शुरू किया है? मासिक सूक्ष्म छात्रवृत्ति, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई है, सूक्ष्म, ये एक हमारा मासिक सूक्ष्म छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। तो हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए मासिक सूक्ष्म छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये बना है हमारा सिक्किम, पहला राज्य बना है। कौन बना? सिक्किम, जिसने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए मासिक सूक्ष्म छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की स्थापना कब की गई थी? तो 16 मई सन 1900, कब की गई थी? 16 मई सन 1975 को सिक्किम बना था, 16 मई सन 1975 को। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद, ये सिक्किम के राज्यपाल हैं। और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग, ये हमारा जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री है। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री है। सिक्किम से संबंधित कुछ योजना देख लेते हैं। तो एक परिवार एक नौकरी, ये हमारा सिक्किम की सबसे महत्वपूर्ण हमारा योजना है, एक परिवार एक नौकरी। सिक्किम की योजना है। सिक्किम में लोसांग त्यौहार, सिक्किम में कौन सा त्यौहार बनाया जाता है? लोसांग त्यौहार। और एक और बनाया जाता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, सागा दावा त्यौहार, ये भी हमारा सिक्किम में बनाया जाता है। सिक्किम जो है हमारा सिक्किम जो है यहाँ पर बाईचिंग भूटिया के नाम पर जो है सिक्किम के नामची में, कहाँ पर? सिक्किम के नामची में बाईचिंग भूटिया के नाम पर जो है फुटबॉल स्टेडियम इन्हें बनाया जा रहा है। जो ये भारत के पहले फुटबॉलर होंगे जिनके नाम पर स्टेडियम बनेगा बाईचिंग भूटिया। और कहाँ पर बनेगा? सिक्किम के नामची में बनेगा। ये सिक्किम के कहाँ पर बनेगा? नामची में। हाल ही में सिक्किम में हमारा 104 फीट ऊंचा तिरंगा भी फहराया गया, 104 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया हाल ही में सिक्किम में। और ये पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे ऊंचा यानी कि हमारा तिरंगा है, जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में फहराया गया है, जिसकी ऊंचाई 104 हमारा फुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हम इससे संबंधित एक चीज़ और देख लेते हैं सिक्किम से। यहाँ की एक मिर्च है जिसका नाम है हमारा डल्ले खुर्सिनी मिर्च। ये हमारा सिक्किम की बहुत इंपॉर्टेंट मिर्च है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। इसे हरमल मिर्च से कंफ्यूज मत कर देना। हरमल मिर्च गोवा की है जिसे जीआई टैग दिया गया है, जबकि डल्ले खुर्सिनी मिर्च जो है सिक्किम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र ये स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया कहाँ पर? अयोध्या और लखनऊ के बीच में एक हमारा स्थान पड़ता है। अयोध्या और लखनऊ के बीच में एक स्थान है जिसका नाम है राम स्नेही घाट। ये अयोध्या और हमारा लखनऊ के बीच में पड़ता है राम स्नेही घाट, इस पर बनाया गया है। बात उत्तर प्रदेश की आई है, तो उत्तर प्रदेश की हमारी स्थापना 24 जनवरी सन 1950 को की गई थी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जैगरी अर्थात गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया। और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल, जिसे बुद्धा चावल कहते हैं, इसका महोत्सव हुआ। और उत्तर प्रदेश जो है हमारा हमारा BHU जो परिसर है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में शहनाई महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। उत्तर प्रदेश ने यूराइस पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार का है। और जी किसान कल्याण मिशन, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क पड़ता है दुधवा, एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने जिला स्तर पर वित्तीय आयुक्तों की विशेष राजस्व अदालतों को स्थापित करने का निर्णय लिया है? यानी कि अदालतें स्थापित करेगा ये राज्य, जिला स्तर पर वित्तीय आयुक्तों की विशेष राजस्व अदालतें स्थापित करेगा। कौन करेगा हमारा ये? तो ये करेगा पंजाब। यानी बात पंजाब की आई है, तो पंजाब हरियाणा से कटकर सन 1966 में भारत का राज्य बना था, यानी हरियाणा से कटकर पंजाबी भाषा के आधार पर। और जी हमारा पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। पंजाब के राज्यपाल कौन है? BP हमारा सिंह बदनौर, ये हमारा पंजाब के राज्यपाल हैं। कौन है हमारे पंजाब के राज्यपाल? BP सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर, ये हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर। पंजाब की एक महत्वपूर्ण परियोजना है सरबत सेहत बीमा योजना, ये हमारा पंजाब की एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण योजना है सरबत सेहत बीमा योजना। हमारा पंजाब में तीन रामसर साइट पाई जाती हैं। एक तो है काजली झील, एक हमारा रोपड़ झील,
रोपड़ झील। एक हमारा हरिके झील या हरिका जो बांध है सतलज नदी पर बनाया गया, उसकी कृत्रिम झील है और भारत का एकमात्र रामसर साइट है जो कृत्रिम है, कौन, हरिके झील। और जी हमारा पंजाब की एक हमारी कला है जिसका नाम है गटका, इसे पंजाब का मार्शल आर्ट कहा जाता है और इसे खेलो इंडिया जो हमारा यूथ गेम्स होते हैं उनमें भी शामिल किया है गटका, इसे पंजाब का मार्शल आर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? तो हाल ही में किस संस्था ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? तो ये हमारे जारी किया IMF ने। किसने जारी किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IMF ने ये हमारी रिपोर्ट जारी की है। बात आई IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना सन 1945 में की गई थी, सन 1945 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और IMF कैसा ऋण देता है? तो अल्पकालीन ऋण देता है IMF की जो हमारा स्टैम यानी कि हमारा प्रमुख है वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और ये कहाँ की हैं? बुल्गारिया की हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया, ये बुल्गारिया की रहने वाली हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। जो IMF में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 190वां देश है अंडोरा, ये हमारा 190वां देश है। जबकि 189वां जो देश था वो कौन था? तो वो था नाउरू, 189वां देश था IMF का सदस्य देश था नाउरू, और 190वां है अंडोरा। IMF ने हमारे इस विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि भारत की जो हमारा GDP है 2021-22 में जो वृद्धि करने का अनुमान लगाया भारतीय GDP का, वो कितना प्रतिशत का GDP का अनुमान लगाया? 12.5%। तो हमारा IMF ने कहा कि भारत की वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय GDP वृद्धि दर 12.5% रहने का अनुमान लगाया। और जी 2022-23 की जो वित्त वर्ष है उसके लिए हमारा इन्होंने 6.8% से 6.9% हमारा भारतीय GDP रहने का अनुमान लगाया। हाल ही में RBI जो है इसने भी हमारा भारतीय GDP की हमारा अनुमान लगाया 2021-22 में रहने का। इन्होंने कितना लगाया RBI ने? तो 10.5% जो है अनुमान RBI ने लगाया, जबकि IMF ने लगाया 12.5% वित्त वर्ष 2021-22 और 6.8 से 6.9% वित्त वर्ष 2022-23 में इन्होंने अनुमान लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर रायसीना डायलॉग 2021 का आयोजन किया? किसके साथ मिलकर? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर। तो ये क्या? हमारा विदेश मंत्रालय ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, हमारे विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर, ये हमारे विदेश मंत्री हैं। तो इन्होंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर रायसीना डायलॉग 2021 का आयोजन किया। ये पूर्णतः डिजिटल रूप में आयोजित किया जाएगा। और इस हमारा जो रायसीना डायलॉग की शुरुआत है सन 2016 में की गई थी। इसे रायसीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि रायसीना पहाड़ियों पर होता है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स की सबसे अमीर व्यक्तियों की हमारा जो है 2021 की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा? तो फोर्ब्स ने अपनी हमारे नई यानी सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की। और ये इनकी कौन सी सूची थी? 35वें नंबर की सूची थी। तो इसमें पहले नंबर पर कौन रहा? तो हमारा जेफ बेजोस, अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस पहले नंबर पर रहे। इनकी टोटल संपत्ति 177 बिलियन डॉलर बताई गई। कितनी बताई गई? 177 बिलियन डॉलर बताई गई। दूसरे नंबर पर कौन रहे? एलन मस्क, इनकी संपत्ति 151 बिलियन डॉलर बताई गई। तीसरे नंबर पर कौन रहे? तो हमारा बर्नार्ड अर्नाल्ट, ये हमारा फ्रांस के हैं बर्नार्ड अर्नाल्ट, ये तीसरे नंबर पर रहे। पहले नंबर पर जेफ बेजोस रहे, पहले नंबर पर कौन रहे? जेफ बेजोस, दूसरे पर एलन मस्क, तीसरे पर फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट। जेफ बेजोस और एलन मस्क जो अमेरिका के हैं, जबकि बर्नार्ड अर्नाल्ट जो तीसरे नंबर पर रहे ये हमारे फ्रांस के हैं। और जी एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति और भारत का सबसे अमीर व्यक्ति वो मुकेश अंबानी, और इस सूची में भी 10वें नंबर पर रहे। कौन से नंबर पर रहे? 10वें नंबर पर रहे। और भारत में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हमारा सूचकांक में कितना बताया गया? तो हमारा गौतम अदानी है, इन्हें हमारा दूसरा भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया, गौतम अडानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का हमारा सचिव किसे बनाया गया? हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का सचिव किसे बनाया? आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसे बनाया? अजय सेठ को आर्थिक मामलों का नया सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला 2021 में पहला देश बना है। तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन बनाया? तो वो बनाया हमारा उत्तर कोरिया। कौन बनाया? हमारा उत्तर कोरिया पहला देश बनाया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की मुद्रा का नाम जो है क्या है? वोन है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और मुद्रा हमारी इनकी वोन है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों
और पढ़ने लिखने वाले भाइयों बहनों में शेयर करें और हमारा वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।